फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। बिहार में टीआरई 4 आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बिहार में टीआरई 4 आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है और टीआरई 4 जो है बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पास ये भी है कि जो इलेक्शन है वो इलेक्शन बहुत नज़दीक है और अगर अगस्त तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो उसके बाद फिर कोई भी नया काम होने वाला नहीं है, क्योंकि अब लागू हो जाएगा आचार संहिता। तो आचार संहिता से पहले पहले अगर कुछ हो गया तो हो गया, और अदरवाइज फिर इलेक्शन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार इसके प्रति अभी चिंतित है। न्यूज़ में यह है कि राज्य में 2 लाख पदों पर शीघ्र बहाली होगी। 2 लाख सीट पर बहुत जल्द होने वाला है वैकेंसी आउट, यानी कि नोटिफिकेशन 2 लाख सीट पर बहुत जल्द आने वाला है। कौन कौन सा विभाग होगा? कुछ सिपाही भर्ती भी आएगी, कुछ सिंचाई विभाग में, कुछ अलग अलग विभाग में भी आएगा। लेकिन बिहार में वैकेंसी का मतलब क्या होता है? टीचर की वैकेंसी। बिहार में या कहीं भी अगर बड़ी वैकेंसी का मतलब यही होता है कि टीचर की वैकेंसी। तो बिहार में टीचर की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगा। टीआरई 4 के तहत लगभग जो है आपको 90,000 से ऊपर 1 लाख के आसपास बहाली देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज का डिटेल वीडियो, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर, और बात करते हैं आज का नोटिफिकेशन क्या क्या है और क्या नहीं है, आज के बारे में बात करते हैं। लिखा है कि बिहार में करीब 2 लाख पदों पर बहाली शीघ्र होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। अब इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। इनमें 19,838 सिपाही समेत पुलिस कर्मियों के करीब 36,000 पद हैं। वहीं चौथे चरण के, देखिए यहाँ पर बात आ गई, चौथे चरण के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख विभिन्न विभागों करीब 1 लाख विभिन्न विभागों के अन्य पद शामिल हैं। मुख्य सचिव के स्तर पर हरेक सोमवार को रिक्त पदों पर नियुक्ति की विभागवार समीक्षा की जा रही है और उसके बाद उसी हिसाब से समीक्षा कर करके आएगा आपको वैकेंसी। तो जो टीचर की वैकेंसी है वो कितनी आने वाली है? लगभग 1 लाख तक बहाली देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या टीआरई 4 से पहले, अगर टीआरई 4 आएगा तो टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा? तो जी बिल्कुल स्टेट होगा टीआरई 4 से पहले, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का ये प्रेशर है कि आप स्टेट लेकर ही नोटिफिकेशन आउट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार का भी ये वादा था कि साल में कितने बार स्टेट होगा? 2 बार स्टेट होगा। तो अभी स्टेट जो है आएगा और उसके बाद जो है टीआरई 4 आएगा। लेकिन जो भी होगा बहुत जल्दी हो जाएगा। जो भी होगा वो क्या होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी होगा, इसलिए आप लोग स्टेट के प्रिपरेशन में भी लगे रहो, टीआरई 4 के भी प्रिपरेशन में लगे रहो और लगे रहो ताकि आपका वैकेंसी आए और उसमें आप शामिल हो सको। तो ये है आज का अपडेट। नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग को ही रोस्टर विजिलेंस का अधिकारी, जबकि ये स्तर 8 से ऊपर के 2 पदों सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है। सूत्रों के अनुसार बिहार में 1 अप्रैल 2020 से अब तक 9,73,000 लाख पदों पर बहाली हो चुकी है। अभी तक लगभग 9,73,000 पदों पर 2020 से लेकर के आज तक सरकार बोलती है कि आपको बहाली हमने दे दिया है। तो चलिए, टीचर वाली तो मान सकेंगे कि लगभग जो है 1.5 से 2 लाख बहाली आई है। ऐसे सरकार 3 लाख बोलती है, लेकिन नहीं, नियोजन वाले ही फिर से बीपीएससी बन गए हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो रियल में जो फ्रेश पहुँचे हैं वो लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख टीचर ही पहुँचे हैं। 1.25 लाख 1.5 लाख कैंडिडेट ही पहुँचे हैं। 1.5 लाख पदों पर भेजी गई है नियुक्ति की अनुशंसा। सूत्रों के अनुसार 2 लाख रिक्त पदों पर अतिरिक्त करीब 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी गई है, जिसमें से 20,000 कर्मचारी चयन आयोग को, 35,000 तकनीकी सेवा आयोग को और 40,000 केंद्रीय चयन परिषद को यानी कि एसएससी को भेजा गया सिपाही भर्ती के लिए। तो ये मिला जुला करके बात ये है कि अब देखिए कॉलेज में गेस्ट टीचर भी आने वाले हैं। कॉलेज में गेस्ट टीचर आने वाले हैं। छात्रों की संख्या के बहाल किए जाएंगे अतिथि शिक्षक। तो गेस्ट टीचर अब कॉलेज में आने वाले हैं। तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि टीआरई 4 आएगा, लेकिन ये टीआरई 4 कब तक आएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है।
और इलेक्शन से पहले यानी कि आचार संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन आउट हो गया तब तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो ही जाएगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन के बाद हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिले, और इलेक्शन के बाद हो सकता है कि जैसे यूपी में शांत पड़ गया वैसे आपको यहाँ भी शांत पड़ जाए, है ना। इलेक्शन के बाद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में आप जान रहे हैं कि क्या हाल है, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, तो बिहार में भी हो सकता है कि आपको अगर वैकेंसी आनी होगी तो इलेक्शन से पहले आएगी, उसके बाद क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज का अपडेट यही था कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 पर सरकार भी चिंतित है और उसमें लगी हुई है, विभाग लगा हुआ है। और इसका डिले होने का मुख्य कारण जो है वो ट्रांसफ़र जो पॉलिसी अभी आया है वो है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है। और दूसरा कारण यह भी है कि इलेक्शन भी है। तो ये एक कुछ मुख्य कारण है टीआरई 4 का और स्टेट का देर होने का। तो फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए आप चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ये इन्फॉर्मेशन। और हाँ, एक बात और कि आप लोग से जैसे हम मिलते हैं तो हम तो इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन आप भूलिए नहीं कि सीडीपी का क्लास चल रहा है और सीडीपी का कंटेंट वाला क्लास चल रहा है। अल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और इसी तरह से जिन पियाजे बायोगैस की स्किनर सबसे रिलेटेड वीडियो आएगा, और कंटेंट जो है ओरिजिनल मिलेगा जो आपको सीटेट में काम करेगा। तो एक बात याद रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए भी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। विजिट अगेन।